स्ट्रेट लाइंस। एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, हाँ 2 मिनट रुकेगा। द गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशन के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल बिटवीन दीज टू इक्वेशन इज 90 डिग्री। तो नहीं। तो देखो यहाँ पर पहला कंडीशन है, अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, a प्लस बी क्या होता है, 0। और उसके पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग बोलेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करते हैं बताओ, ये स्टेटमेंट आखिरी में लिखेंगे, बाद में, इसके बाद लिखेंगे, पहले कंपेयर करते। बोलो कंपेयरिंग विथ साइना, कंपेयरिंग विथ ठीक है ना। बताओ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, अरे बस इधर ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या है, पी ए। 2h की वैल्यू क्या है, -8। h की वैल्यू क्या आएगी, -4। नया खड़े हो जाओ, अरे मैंने बोला भी नया खड़े हो जाओ, देव बैठ जाओ। हेलो कंटिन्यू। b की वैल्यू क्या रहेगी, 3। 2g की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर। f की वैल्यू क्या है, 2f की वैल्यू गलत, 2f की वैल्यू 2 है। c इज इक्वल टू क्यू, c इज इक्वल टू क्यू। देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, q। आगे देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडीशन बोलेंगे क्या, द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर a प्लस b क्या आता है, इक्वल टू क्या आता है, 0। तो हमारा a क्या है, हमारा a है p, और हमारा b क्या है, हमारा b है +3। तो p की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो ऑलरेडी हमारा एक चीज तो मिल गया। अभी क्या, अभी मुसीबत है कौन, मुसीबत है q निकालना है। तो q के लिए हम लोग क्या करते हैं, q के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, क्या है कंडीशन, हम लोग वापस बोलेंगे द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी के लिए d की वैल्यू क्या रहेगी, 0। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। और आलोक क्या आएगा, d इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी सी लिखा तो है इधर पे, लिखा तो है 0, लिखा तो है 0 है। आगे देखो नेक्स्ट, D is equals to P लिखो पहले एक ही जगह। एक बार याद रखना, गर्लफ्रेंड इज एंड, वाइफ इज लाइफ। यहाँ देखो नेक्स्ट, आगे देखो, गर्लफ्रेंड इज एंड, वाइफ इज लाइफ। आगे देखो नेक्स्ट, हाँ करेंगे ना, पी को लिखेंगे अभी, अगले स्टेप में लिख देंगे। आगे देखो नेक्स्ट, इधर पे, इधर 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 बोल, h की वैल्यू क्या है, -4। b की वैल्यू क्या है, 3। f की वैल्यू क्या है, नहीं पता, 1 है। g की वैल्यू क्या है, 7। f की वैल्यू क्या है, 1। c की वैल्यू क्या है, q इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये पूरा इक्वल टू क्या आता है, पूरा इक्वल टू क्या आता है, 0 ना। तो पहले लिखेंगे p
P का टर्म लिखेंगे P। P का मतलब क्या था याद करो, P का मतलब क्या था, इसको अगले बार में लिख दूंगा मैं, फिलहाल लिखता हूं P। यहाँ पे नेक्स्ट 3 और 1, 1 और Q, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ -4। नेक्स्ट क्या लिखेंगे -4, 1, 7 और Q, फिर क्या लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे -4, 3, 7, 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, इक्वल टू 0 आएगा। तो बोलो P की वैल्यू क्या है एक्चुअली में, P की वैल्यू एक्चुअली में क्या है -3। यहाँ पे क्या देखो 3 लिखा मैंने, यस, आगे क्या लिखूं 3 इंटू Q, 3Q, -1, माइनस क्या हो जाएगा +4, क्या आएगा -4Q, -7 +7 -4 -21। क्या बोल रहा है दे, बार बार शांत रह जा रहा, कितना बोलेगा। क्या देखो नेक्स्ट -3, 3Q -1 +4 -4Q -7 +7 क्या आएगा लोग यहाँ पे -25 इक्वल टू क्या आ जाएगा -25, 0 इक्वल टू 0 है। कॉमेडी कर रहा है लिया, कॉमेडी। आगे देखो नेक्स्ट -6Q +3, 6Q +3, आगे बताओ साइन क्या आएगा, माइनस 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 प्लस क्या होता है माइनस, 4 4 क्या होता है 12, 12Q, अरे 16Q, बोलो आगे प्लस माइनस क्या आएगा -28, 7 25वां कितना होता है, 7 हाँ 25 मल्टीप्लाई करके बता फटाफट, 175, 175 हो जाएगा, 175 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 0, हमें इसमें क्या फाइंड करने का है, Q फाइंड करना है, बाकी सब नंबर से। तो देखो 6Q और 16Q टोटल कितना हो जाएगा 24, ये 22Q, पक्का, ध्यान दो एक गड़बड़ कर दिया है, आपका कहीं 3Q कम आ रहा है, 9Q आएगा, 3 इंटू 3 करना है, 6 नहीं करना, ध्यान दो यहाँ पे -25Q हो गया। आलोक क्या कर रहा है, ध्यान किधर है तेरा, तेरे लिए मैंने 6 लिखा था, तू ध्यान ही नहीं दिया। आगे देखो +3 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, टोटल 83 आ गया, 83 + 20 203 आएगा, 203 में से 203 इक्वल टू क्या आएगा 0। देखो मैंने क्या लिखा 3 लिखा, दोनों को प्लस किया, अभी फाइनली बताओ इसमें क्या आएगा, हाँ बाद में पहले इधर बताओ। देखो इसमें से मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया, कितना आएगा -203, यहाँ पे क्या है इसको इसी रखा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 200 आएगा, -25Q -200 इक्वल टू क्या आएगा 0। 200 को वहां फेंक दो या 25 को वहां फेंक दो, 25 को वहां फेंकते, -200 ये रखो, 25Q वहां फेंक दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप, अरे भाई उसको 200 भेजो ना, फाइनल स्टेप, 200 -200 लिखा है, डिवाइड बाय 25 इक्वल टू क्या आएगा Q। 25 1 25 8 कितना आएगा टोटल -8 आता है। कंटिन्यू, क्या देखो नेक्स्ट 25 1 25 1 25 2 क्या होता है 50, 4 करेंगे तो 100, 8 करेंगे तो 200, तो 8 के टेबल में आएगा। Q की वैल्यू क्या है -8, तो P की वैल्यू क्या थी -3 लिखने का, द वैल्यू ऑफ P इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ Q इज -8, व्यूम ढकने का। अरे हाँ चलता है, प्लस ही बोलते हैं। आगे बोलो नेक्स्ट, मेरे गांव में सब प्लस ही बोलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट्स
चलो बस हो गया, बहुत जोक मार रहा है, बहुत जोक मार रहा है तू। हद से ज्यादा फ्री हो रहा है तू, हद से ज्यादा फ्री हो रहा है, रोज से ज्यादा। चलो यहाँ पे तैयबा खड़े हो जाओ, हंसी रुक गई 1 सेकंड में, फटाफट फटाफट। अच्छा अभी रुकी नहीं है, बोलो बोलो। यहाँ पे कंपेयरिंग विथ, शांत रहो शांत। वहां पे बोलो आगे क्या आएगा, आगे 2gx जब मैं कंपेयर किया ये क्वेश्चन हो जाने तो उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया। रितेश आंसर क्या आएगा? निहारिका खड़े हो जाओ, खड़े होने का फटाफट। निहारिका खड़े हो जाओ। अरे बाद में आ जाओ, चालू है ना, बंद तो ही हो ना। देखो नेक्स्ट कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वैल्यू क्या आया? ए का वैल्यू क्या आया? 2, एच का वैल्यू क्या आया? 4, बी का वैल्यू क्या आया? पी और क्यू। यहाँ पे 2g का वैल्यू क्या आया? क्यू। जी का वैल्यू क्या है? q/2। 2f का वैल्यू क्या है? f का वैल्यू क्या रहेगा? 2/2 मतलब 1। और c का वैल्यू -15। ठीक है, सारे वैल्यूज आ गए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आगे कंटिन्यू करो। यूनुस क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। पेयर ऑफ क्या है? यहाँ पे लाइंस है, पढ़िए कैसा है लाइन, कैसा है? पैरेलल है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? दोनों भी कंडीशन क्या रहेगा? सिंस द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स द गिवन पेयर ऑफ लाइंस are parallel, that is coincident। पैरेलल का मतलब क्या है यहाँ पर? कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ये लाइन है, उसी में क्या है? सेकंड लाइन है। समझे क्या? एकदम पैरेलल है, चिपका हुआ लाइन है। मैंने कल बताया था ना कि ऐसा एंगल रहेगा तो क्या रहेगा? x²। अगर 0 रहेगा तो क्या रहेगा? परफेक्ट। तो इसके लिए therefore कंडीशन क्या रहेगा? therefore h² - ab की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी? h² - ab क्या रहेगा? 0। अब तुम बताओ क्या हमारे पास h का वैल्यू है? हाँ, कितना वैल्यू है? 4 का स्क्वायर। क्या हमारे पास a का वैल्यू है? कितना वैल्यू है? 2। क्या हमारे पास b का वैल्यू है? कितना है? p इक्वल टू क्या आएगा? 0। 4 का स्क्वायर 16 - 2p इक्वल टू क्या आता है? 0। p को वहां भेज दो, p को मैं वहां फेंक दूंगा। क्या आएगा तैयबा? 2p हो जाएगा। 16/2 इक्वल टू p। क्या आएगा? p की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली हमारे को p का वैल्यू, बट क्या हमारा काम कंप्लीट हुआ? p की वैल्यू कितनी आएगी? 8। रितेश तेरी बात कंटिन्यू चालू है, पहले यहाँ बता आंसर क्या आएगा? p मिल गया। कैसे मिला p? ये क्यों लगाया? काय का फॉर्मूला है? किस चीज का फॉर्मूला है? पैरेलल का नहीं है, कोइंसिडेंट का है। अगर दो लाइन क्या रहेंगे? कोइंसिडेंट। पैरेलल है मतलब कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल है। जब दोनों लाइन आपस में पैरा स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट ही है।
तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना, लास्ट में दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। नो, खड़े होने बोला है। चलो आगे कंटिन्यू। रितेश, जो गिवन इक्वेशन है रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हेंस हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर D इक्वल टू क्या रहता है, ABC इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे F G H। तो फाइनली हमारे पास सारे वैल्यूज आ गया। आया क्या सारा वैल्यूज? नहीं आया, अभी आएगा। तो बताओ यहां पर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2, H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 4, G की वैल्यू क्या है, Q/2, H की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या है P, F की वैल्यू क्या है 1, G की वैल्यू क्या है Q/2, F की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है -15 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब इसमें भी वही चीज है, तुमको निकालना है 2 तो निकालो, लेकिन मैं रहूंगा तो नहीं निकालो क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। खाली एक जगह क्या है Q/2 है, थोड़ा लेंथी होएगा बट आसान है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाला जैसा भी है ये। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये Q/2 है कि Q है, Q/2 पक्का आ रहा है। क्वेश्चन राइट है क्या, px²। अच्छा 8 वाला है ना, सॉरी। हाँ राइट है, परफेक्ट। अभी यूनुस आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना इसको। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है, चलो शांत रहने का। बोलो तैयबा। अभी हमारे पास पहला नंबर है 2 को पकड़ा, 2 लिखा, और क्या गायब हो जाएगा, ये रो और ये रो, बचेगा क्या P1 1 माइनस P1 1 माइनस 15 -4, फिर क्या ये 4, इसमें से ये रो गायब हुआ, ये रो गायब हुआ, 4 Q/2 4 1 Q/2। वेरी गुड, आगे बताओ नेक्स्ट। प्लस माइनस फिर प्लस Q/2। नेक्स्ट ये गायब, ये गायब, क्या बचेगा, आराम से आराम से। रिमशा इधर ध्यान देने का है, ध्यान देना इधर पे। यस नीरज, खड़े होने का। आगे क्या कंटिन्यू, क्या करेंगे इसके अंदर, P इंटू -15। शुभांगी खड़े हो जाओ। नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे आगे क्या करेंगे, वही 4 लिखेंगे, वही 4, वही -5 -15 -1 इंटू Q/2 प्लस Q/2 4 इंटू माइनस P इंटू Q/2। हाँ अभी करेंगे ना, याद करो हमारे पास P का वैल्यू है ना, P का वैल्यू है ना, P का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ इक्वल टू 0, वेरी गुड। एक काम करेंगे हम लोग, वहीं पे P का वैल्यू रख देंगे ताकि हमारा थोड़ा सोपा हो जाए। P का वैल्यू बताओ क्या है, चलो यही कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पे P का वैल्यू क्या है 8 इंटू -15 -1 -4, ये कितना आएगा, -15 इंटू 4 कितना होता है, -60 होता है।
माइनस 60, यहाँ पे क्या है Q अपॉन 2, Q2। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से Q2 अपॉन 4 माइनस Q2। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आगे क्या हमारे पास सारे वैल्यूज रख दिए P के, अभी कोई P बचा नहीं, खाली क्या बचा, ओनली Q। कंटिन्यू करो, क्या आएगा 2, 15 इंटू 8 कितना होता है, माइनस 120, माइनस 1, माइनस 4, इसको उठा के यहाँ फेंकेंगे, कितना आएगा 120, माइनस 120, माइनस Q अपॉन 2, फिर से देख Q2 प्लस Q अपॉन 2। बहुत कॉमेडी कर रहा तू, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, क्या आएगा 4 माइनस 4Q इक्वल टू 0। पहले एक तो होने दे, 4Q तो आएगा बाद में, पहले एक, शुरू एक से होगा, 12 13 तो बाद में, माइनस 121 माइनस 4, यहाँ कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पे आएगा 2, माइनस 2 बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में 120 माइनस Q, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा बोलो, Q2 अपॉन Q अपॉन 2 इंटू 4 माइनस फिर से Q अपॉन 2 इंटू 4Q इज इक्वल टू क्या आएगा 0। मैंने Q लिखा है ताकि मुझे थोड़ा इजीली मिले, बाद में सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस 242, यस यूनुस कंटिन्यू, क्या आएगा 242 आया, 240 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 240 नहीं, यहाँ पे 242 है ना, यहाँ पर आएगा, यस तैयबा इधर देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू 120 240 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2Q प्लस, इसको काट दिया, फिर 2Q, उसके बाद उसको देखो, उसको भी काट दिया, फिर यहाँ पर माइनस 2Q का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो ध्यान से, इसके अंदर नंबर्स को सॉल्व करेंगे। नंबर में कितना बचा, माइनस 2, 240 में से 240 गया, 242 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव माइनस 2, यहाँ ध्यान दो, कितना आएगा 4Q, 2Q से 4Q हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, 2Q का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। अभी क्या करेंगे, डिवाइड स्टम्प बाय 2, सब में 2 है ना, डिवाइड स्टम्प बाय 2 करेंगे, फाइनली हमारा आ जाएगा। ये 10वीं में सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो देखो जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। देखो नेक्स्ट, ये पूरा कंटिन्यू फिर यहाँ पर है, क्या बचा हमारे पास, पहले मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं, उसको वहां भेज दे रहा हूं, 2Q का स्क्वायर उसको वहां भेज दिया, प्लस 4Q, देखो मैं उसको वहां भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का क्या हो गया प्लस, ध्यान से देखो 2Q का स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे, डिवाइड स्टम्प बाय 2, इस टर्म बाय 2 किया, इससे क्या होगा 2Q स्क्वायर अपॉन 2, 4Q अपॉन 2 और 2 अपॉन 2 और 0 अपॉन भी 2। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, इसके आएंगे दो सोल्यूशन। दो सोल्यूशन कैसे आएंगे, देखो ध्यान से, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक नंबर राइट है, अरे हाँ बराबर, थैंक यू। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास 1 और माइनस 2 है, मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए, उसका एक ही सोल्यूशन है, उसका एक सोल्यूशन है माइनस इंटू माइनस करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा। तो हमारा ये चीज तो आसानी से आ जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, Q का स्क्वायर माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। चलो आगे बोलो, क्या कॉमन है इसके अंदर, Q कॉमन है,
Q माइनस वन कॉमन है, Q माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा 0। बताओ क्या बचेगा यूनुस? Q माइनस वन को कॉमन लेंगे, बराबर, Q माइनस वन को कॉमन लेंगे, Q माइनस वन को कॉमन लेंगे। आंसर क्या आ रहा है? एक ही आंसर आ रहा है, दो जगह से आंसर एक ही आ रहा है। Q माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है, मतलब Q माइनस वन ही आंसर है। Q माइनस वन इक्वल टू 0, या फिर वही एक ही बात है, Q माइनस वन इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या है? Q की वैल्यू क्या है? 1। दोनों साइड से Q की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही आ रही। इसका मतलब Q की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है? Q की 1 ही है, Q की एक ही वैल्यू है, तो Q इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। हम बोलेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ P, द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 1। ऐसे करके सॉल्व करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट, बैठ जाओ सबके सब। हाँ, तो देखो इसके अंदर कैसा मालूम है, इसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, उसमें 2 लाइंस है। ये 0 मानता हूं मैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इसमें अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें अलग अलग पॉइंट आएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एट, 9, 10। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स आगे जहां तक जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा। देव यहाँ पे ध्यान दे, सोल्यूशन। ये चालू है क्या कैमरा? लेट ABCD be the parallelogram. Parallelogram such that the combined equation हाँ यहाँ बताना पड़ेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरालेलोग्राम है। हाँ ले लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे? ABCD टेंशन क्यों ले रहे? तेरे बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। यहाँ पे देखो AB अपॉन CD, देखो यहाँ पे ध्यान दो इधर पे, ये AB और ये BC, ये दोनों को कंबाइन करके क्या है, देखो कंबाइन करके ये इक्वेशन आया। क्या इक्वेशन आया मानसी? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो मैं इसको कलर में दिखाया, जो कलर दिखाया वो कलर का इक्वेशन यहाँ पर है। अभी देखो दूसरा कंबाइन इक्वेशन एंड कंबाइन इक्वेशन इधर ध्यान दे आलोक, तो लाल ही हो जाएगा तू। कंबाइन इक्वेशन ऑफ BC एंड एक्चुअली CD। नहीं प्रॉपर है। AD and CD is y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 40 इक्वल टू क्या आएगा? 0। बचा हुआ जो है वही है। सो अब देखो हमारे पास सेपरेट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास 2 कंबाइंड इक्वेशन है, या मतलब इसमें 2 पेयर्स है, 2 पेयर्स दिखे, 2 अलग अलग पेयर्स है। ये पेयर को तोड़ेंगे, वो पेयर को तोड़ेंगे, तो हमारे को इक्वेशन मिलेगा। हमारे को यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों पेयर से करना पड़ेगा सेपरेट, मतलब 4 इक्वेशन मिलेंगे। कितने इक्वेशन मिलेंगे? 4। टोटल कितने लाइन है यहाँ पर? 4 लाइन है। तो देखो पहले ही लाइन से, पहले वाले से कितना लाइन आएगा? 2। सेकंड वाले से कितना लाइन आएगा? 2। अभी यहाँ पे करेंगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन्स? किसकी बात कर रहा हूं मैं?
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो इसको वही सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। देखो कैसे सॉल्व करेंगे मानसी, इसमें देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और वैसे क्या आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। मैंने क्या किया 7x को तोड़ दिया, तो मैं भी देखो इसमें x कॉमन है और क्या किया x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों लाइन है, दोनों भी क्या है लाइन। अब इसको मैं पुट करता हूं, x इक्वल टू क्या आएगा 6 और y इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 1। तो याद करो यहाँ पे दो लाइन थी, दो लाइन कौन सी थी, एक x इक्वल टू c, एक x इक्वल टू 1। तो देखो x की वैल्यू, जब भी तुम्हारा x की वैल्यू आएगी 1 तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो शुभांगी, यहाँ पे क्या x इक्वल टू 6 आया, इसका मतलब x की वैल्यू 6 पे क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, पता है ना, ये मैंने बताया था उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 6 मतलब स्ट्रेट लाइन। अरे कलर क्यों नहीं आ रहा, ये वाला दोनों में कलर लेने का है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन आया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। दूसरा वाला मानसी यहाँ पर x इक्वल टू 1 कहां पर है, x इक्वल टू 1 है। हाँ तो एक्चुअली में वो ऐसा है, समझा, तो यहाँ पे चेंज कर देना ABN CD और यहां पर आएगा BCN AD। तो देखो अभी मुझे क्या मिला, मुझे ये दो लाइन मिला AB और CD मिला है, मुझे क्या मिला है AD और CD। तो मतलब ये दो लाइन में से ये दो लाइन क्या मिल रही है, दो लाइन मिल रही है मुझे इसके कंबाइन इक्वेशन से मिल रही है। ये दोनों लाइन कैसे मिल रही है मुझे, इसके कंबाइन इक्वेशन से मिल रही है। तो अभी देखो नेक्स्ट, अभी किसको तोड़ने का मुझे, इस वाले को। कैसे तोड़ेंगे देव, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेपरेट इक्वेशन ऑफ y square minus 14y, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस, y स्क्वायर, कलर व्हाइट लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 40 दे, सॉल्व करके क्या दे 14, तो यहाँ पे वही अब आ जाएगा प्रॉपर। मैं क्या करूंगा 10y माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो y स्क्वायर, अभी देखो इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस 10, इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, y माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा 0। y माइनस 10 और y माइनस 4 साथ साथ में लिखोगे तो भी चलेगा, y माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा 0 और y माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आया देव, y इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल टू 10 आया और y इक्वल टू क्या आया 4 आया। तो मुझे दो लाइन और मिल गए, दो लाइन और कौन सी मिल गई, इसको मैं लिख रहा हूं ये वाले कलर से, ऑरेंज वाले कलर से या ग्रीन वाले कलर से। तो देखो दो लाइन कौन से मिले, एक तो मिला मुझे y इक्वल टू 10 और एक मिला मुझे y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ड्रॉ जो किया वो कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 4, ये कौन सा लाइन है y इक्वल टू 10। तो अभी ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स मिले, जो भी हमारे पास पॉइंट्स मिले, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, तो इसको मैं बोलता हूं A, इसको मैंने बोला B, इसको बोला C, इसको बोला D। तो देखो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे BC और AD मिला, देखा क्या, इससे क्या मिला BC एंड AD, और इससे मुझे क्या मिला AB एंड CD मिला, ठीक है। तो मैंने उसको प्रॉपरली वैसे लिखा है। तो बताओ A का पॉइंट क्या रहेगा, A का पॉइंट देखोगे तो क्या है 1,10, 1,10, B का पॉइंट क्या है बताओ 1,4, C का पॉइंट क्या है 6,4 और B का पॉइंट क्या है 6,10। सारे पॉइंट्स लिख दिए हम, ये आगे पॉइंट्स काम आएंगे। तो देखो हमारे पास ये क्या मिल गया, हमारे पास सब कुछ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि डायगोनल का इक्वेशन निकालो। क्या निकालना है इसको, डायगोनल। डायगोनल मतलब कैसा, ये जो ए सी है और क्या है डी बी डी है, तो इसको निकालना है हमारे को। ये क्या मिल गया, पैरोस्टेडन बन गया ना, दिख रहा है क्या, ये पैरोस्टेडन बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। कैसे बना, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया इसको, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ AC एंड इक्वेशन ऑफ BD। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले क्या अज्यूम करेंगे कि ये वाला किसका इक्वेशन है AB का, ये किसका इक्वेशन है CD का। पहले AB और CD सॉल्व करेंगे, फिर वैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, किसके लिए, BC और AD के लिए। इतना पार्ट सबका हो गया, लिख लो पहले इतना, भाई हो गया ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं,
है हमारा। मैं जीरो क्यों ले रहा मालूम है? जीरो इसलिए लेता है कि हमारा, क्योंकि जो फॉर्म है ना वो बोलता है कि जो भी तुम्हारा इक्वेशन इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी? x माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। मैं चाहूँ तो x माइनस 1 भी, x इक्वल टू 1 भी ले सकता हूँ, बट वो वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज क्या बोलता है हमारा थ्योरम u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, तभी वो सॉल्व होगा। इसके लिए मैंने ऐसा लिया। तो ये दे लिया। अभी देखो नेक्स्ट, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अगर मैंने बता तो क्या थे वो दोनों आगे थे, तो उसके अकॉर्डिंग लेट इक्वेशन ऑफ, दूसरा कौन सा है? ए बी मिला, सी डी मिला। अब क्या करेंगे? दूसरा कौन सा है? बी डी एंड बी डी भी क्या लेंगे? बी डी को क्या लिया था याद करो। देखो बी डी इधर है ना, बी डी को क्या लेता? y इक्वल टू बी डी, क्या लिया था? बी सी BC का क्या पॉइंट था? y माइनस 4 इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ क्या बच गया अभी? AB हो गया, CD हो गया, BC और क्या बचा? AC, AD ना, AD भी, AD मतलब ये, BC मतलब ये। AD का क्या पॉइंट आएगा? y माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया? 0 एंड कोऑर्डिनेट्स y माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या थे? हेंस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आएंगे? हेंस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है बताओ फटाफट। ए का, बी का, सी का, डी का, वो लिख लो डायग्राम के अकॉर्डिंग, लिख लो। क्या पहला क्या है? 1,10। दूसरा क्या है? 1,4। तीसरा क्या है? 6, जो भी है वो बताओ। 6,10 और दूसरा? भाई वो डी का था 6,10। अरे सी का सेम थोड़ी रहेगा। यहाँ पे क्या है? 1,4, 6, क्या है? 6,4। यहाँ पे डी का क्या है? 6,10। सारे पॉइंट्स मिल गए। अभी आता है इक्वेशन। अभी बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशन ऑफ डायगोनल कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ डायगोनल, अब बताओ सॉल्व हो गया इक्वेशन ऑफ डायगोनल। कौन सा डायगोनल की बात करेंगे हम लोग? डायगोनल AC। उसके लिए कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट्स कौन से बताओ? उसके लिए पॉइंट्स है हमारे पास A मतलब क्या? 1,10 एंड C मतलब क्या? 6,4। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x1 y1, इसको इक्वल करके लिखने का, और ये x2 y2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? देखो स्लोप का। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, y माइनस y1 अब इज इक्वल y माइनस y1, हाँ भाई जो भी है एक ही बात है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, मालूम है ना इक्वेशन? ऐसे हम लोग करते। देखो y की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 10, 6 माइनस 1, y माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 10, x माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 6, यहाँ पे कितना आएगा? 5, यहाँ पे कितना आएगा? y माइनस 10, यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस 1। इसको उठा के यहाँ फेंकते हैं। माइनस 6 x माइनस 1, 5 x माइनस 10 माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y प्लस क्या? प्लस 50। यहाँ पे देखो मैं वहां फेंक दूंगा सबको 6x, हाँ माइनस 50। इसको यहाँ फेंक दो 6x को, तो 5y माइनस 50 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 5y माइनस 56। ये हमारा डायगोनल। किसका डायगोनल? डायगोनल कौन सा है? AC। कौन सा डायगोनल मिला हमारे को? AC। दूसरा डायगोनल कौन सा है मानसी? हाँ, इक्वेशन ऑफ डायगोनल इज BD ना। BD में पॉइंट्स कौन से बताओ? D 1,4। इसको B ना, B की D, अरे सॉरी, B 1,4। इसको लेंगे हम लोग x1 y1 एंड दूसरा क्या है? D 6,10। इसको लेंगे हम लोग x2 y2। फाइनली हमारा पॉइंट क्या था? y2 माइनस y1
इक्वेशन कैसे आता है? डिवाइड बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है इसके हिसाब से? 10। y1 की वैल्यू क्या है? 4। x2 की वैल्यू क्या है? 6 और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो y रहेगी, y1 की वैल्यू क्या रहेगी? y1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 5। यहाँ पे कितना आएगा? y माइनस 4 x माइनस 1। इसको उठा के यहाँ पे 6 इंटू x माइनस 1 5y माइनस 4। तो फाइनली 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 20। तो सबको उठा के यहाँ लेके आ जाओ, तो ये 20 और ये ऐड हो जाएगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। फाइनली हमारा 2 इक्वेशन मिल गए, बाद में कंबाइन तुम घर पे कर लेना। तो क्या आएगा? 6x, इसको उठा के यहाँ फेंको, माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20 इक्वल टू क्या आएगा? 0। फाइनली 6x माइनस 5y प्लस 14, हमारा 2 इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ BD, दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने तो आता ही है, होमवर्क दिया था ना मैंने, कंबाइन करो, वही तुम्हारा आंसर है। लास्ट में वही कर लो। भाई ऑर्केस्ट्रा देख ले। अभी देखो ना 4.2।